तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों के साथ। और ये सवाल जो हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट में से भी लिए हुए हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो भी यहाँ पे लिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल की फॉर्म में दिए हैं एनसीईआरटी में वो यहाँ पे लिए हुए हैं। तो इसका मतलब 100% जो सवाल यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो एनसीईआरटी की किताब में से दिए हुए हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इन क्वेश्चंस का आपके एग्जाम के लिए, आपके जीवन में इस समय होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि करंट एलिमेंट है d डेल्टा L वेक्टर इज इक्वल टू dx I कैप वेयर dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक छोटा सा लेंथ है dx 1 सेंटीमीटर के बराबर इसे लिखा गया है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर के बराबर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैरी करता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट विल बी इक्वल टू। तो यहां एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई और ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, और यहां पे एक वायर जो है करंट कैरिंग वायर करंट को कैरी करता है इस तरीके से करंट यहां से पास हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरीके से ये वायर है जी आपका, ठीक है। लेकिन हम पूरे वायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वायर के छोटे से सेक्शन की बात कर रहे हैं जो ऑरिजिन पे रखा हुआ है। तो मैं इस छोटे से सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस छोटा सा सेक्शन जिसका लेंथ जो है dx के बराबर है। तो dl वेक्टर हमारे पास हो गया, dl वेक्टर या डेल्टा L वेक्टर dx I कैप के बराबर। समझ गए? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो y एक्सिस पर है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहां पे जो पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट P, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है यहां से कितना है 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैं कह सकता हूं जो r वेक्टर है, r वेक्टर इस पॉइंट का इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दैट विल बी अलोंग दिस। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि dl वेक्टर है ऐसे और r वेक्टर जो है इस तरीके से है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं यहाँ पे बायो-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7। करंट यहाँ पे 10 एम्पियर है, dl की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 1/100 हो गया है मीटर में। साइन थीटा साइन 90 इज 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर दैट इज हाफ मीटर। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो एक 0 से एक 0 चला गया और एक 0 से 10 टू द पावर -8 बन गया। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला जो है हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 और 4 की यदि बात करें तो इसमें यहाँ पे दिया है G, यानी कि ये गॉस होता है, यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की, गॉस। अब मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए कि गॉस और टेस्ला को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यदि मेरे पास आंसर टेस्ला में है तो मैं गॉस में कैसे निकाल सकता हूं। कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख के बताइए। और आप कमेंट यदि आपने लिख दिया कमेंट में तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा, ये वरदान मैं आपको देता हूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है। और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं।
ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10+10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है, मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद चलते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 146 से इसका लेन देन है। कंसीडर अ टाइटली वाउंड 100 टर्न coil of radius 12 cm carrying current 10 ampere. What is the magnetic field at the center of this coil? तो भाई कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये एक लूप की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं और ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे बताया था। अब यदि यहां पर x की वैल्यू को 0 रख दिया जाए तो हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2r। तो दोनों को आप अलग अलग याद रखें, इस स्टेप्स को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है। तो टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो आप इन दोनों को याद करके रखें कि भाई सेंटर पे पूछा है तो म्यू नॉट ni बाय 2r और एक्सिस पर पूछा है तो ये बड़ा फॉर्मूला लगाना है। यदि भूल जाते हैं तो आप इसे याद रखें और इसमें 0 रख के ये निकाल सकते हैं। तो भाई हमें सारी वैल्यूज तो दी हुई है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो पता है हमें किसके बराबर है, 100 के बराबर है। रेडियस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर के बराबर, करंट है 10 एम्पियर के बराबर। तो बस निकाल दीजिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां मैं लिखूंगा बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 इज रेज टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो वो है 100 के बराबर इंटू करंट विच इज ऑल्सो 10 एम्पियर, ऑल्सो क्यों बोला 2r इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है तो मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको भाई सॉल्व करिए, 4 से गए 3 बार, आपको मिलेगा यहाँ पे पाई बाई 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 और ये 10 टू द पावर -2 बचा है
तो यहाँ पे 10 पाई बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मिल जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये लगभग 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा वैल्यू, 5 से थोड़ा सा ज्यादा इंटू 10 टू द पावर -3। तो ऑप्शन पहचानिए कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा और 10 टू द पावर -3, बी ऑप्शन यहाँ पे चमचमा रहा है, इसे आप टिक कर सकते हैं। आगे 3 नंबर सवाल, पेज नंबर 150 से लिया। सवाल कहता है कि स्ट्रेट लाइन कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पियर is bent into a semicircular arc of radius 2.5 centimeter. The magnetic field at the center of semicircular arc. तो semicircular arc के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में यदि आपके पास लूप की जगह एक आर्क हो, देखिए लूप के लिए फॉर्मूला तो जानते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2r, लेकिन यहां पे यदि देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब यदि इस लूप ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट लूप है या कहें आर्क है, तो आप कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि मान लीजिए थीटा एंगल ये बना रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें n के बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स जो है n के बराबर हैं, तो कैसे हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देखिए बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये कंप्लीट कितना घूम रहा है, कंप्लीट कितने चक्कर हैं, कितने पूरे चक्कर हैं, ये गिनता है n, कितने पूरे चक्कर हैं ये गिनता है n। तो आप यहां पे थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो म्यू नॉट n इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r, और यहां आ जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थीटा जो है यहाँ पे रेडियन में है, थीटा जो है यहाँ पे रेडियन में है, ठीक है, थीटा इज इन रेडियन। तो इससे फायदा क्या होगा, यदि थीटा की वैल्यू मैं 2 पाई कर देता हूँ, थीटा की वैल्यू 2 पाई यानी कि 360, तो मुझे यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और 2 पाई रखने पे ये मिल भी रहा है आपको। तो यहाँ पे जितना थीटा है उतना थीटा रख दें, हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर लूप है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाती है, पाई के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर सेमी सर्कुलर लूप, फॉर सेमी सर्कुलर लूप क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो फॉर्मूला हमें मिल जाता है कितना, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 4r, म्यू नॉट एन आई बाई 4r। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 हमें मानना है। करंट जो है कितना है 15 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 इंटू r, r जो है 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 इंटू 100, तो 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो 10 के बराबर आएगा 10। तो इस 10 से ये कैंसिल आउट हो गया है। 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, तो इसे 6 इंटू 10, 6 पाई इंटू 10 टू द पावर, एक यहां से 0 एक यहां से 0, 10 टू द पावर -5 बन जाता है। तो बेटा आपको ये मिल जाएगा 6 या 18, सो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, लगभग 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ए ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो पूछा गया है पेज नंबर 151 से। सवाल आपसे कहता है क्या कि एक टाइटली वुंड 200 टन्स कॉइल है, रेडियस उसका 10 है, करंट कैरी करता है 10 एम्पियर का, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर पर। तो वही सवाल आ रहा है बार बार, तो ये सवाल समझ गए कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 इज रेज टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज 200 इंटू करंट इज 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r, 2 इंटू 10 बाय 100। तो एक 0 से एक 0 चला गया, 2 से चला गया 100, 1 2 3 4, ये बन गया आपके पास -3। सो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला हमें आंसर में मिल जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5, जो पेज नंबर 149 से लिया है। सवाल कहता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैसा वायर है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is carrying a steady current of 20 एम्पियर। तो वायर के बारे में हम जानते हैं कि वायर सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है और लेंथ के अलॉन्ग उसमें करंट फ्लो होता है।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इस क्रॉस सेक्शन। जो करंट है वो क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो वायर के एक्सिस से 2 सेंटीमीटर दूर आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होने वाला है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप लगा सकते हैं एम्पियर्स लॉ, लेकिन एम्पियर्स लॉ यदि याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको बताने से पहले एक बार एम्पियर्स लॉ से करके बताता हूं कैसे आप कर पाएंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ है वो और विकसित होने वाली है। भले ही आपको एग्जाम में जरूरत ना पड़े एम्पियर्स लॉ लगाने की, लेकिन फिर भी ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है सिखा के ही जाऊं। मानूंगा नहीं मैं जब तक सिखा नहीं दूंगा। तो ये रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर जो 2 सेंटीमीटर दूर है। तो देखिए हम यहां पे देख सकते हैं कि दिस वायर, ये वायर जो है इसका क्रॉस सेक्शन कैसे बना होगा कि ढेर सारे पतले पतले वायर्स यदि मैं एक साथ स्टैक करके रख देता हूं, गड्डी बना के रख देता हूं, तो एक ऐसा कंडक्टर बन सकता है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड। यदि मैं एक वायर जो है पतले पतले वायर्स को एक साथ ऐसे गट्ठर बना लूं, इसका ऐसे स्टैक करके रख दूं, तो मुझे ये वाला कंडक्टर जो है मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें पतले पतले वायर्स ही तो लगे हुए हैं। तो मैं जानता हूं कि पतले पतले वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल एंड जस्ट लाइक अ प्लेन वायर इट विल ऑल्सो हैव अ टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होने वाला है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड यदि यहाँ पे ऐसे जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से यहाँ पे होगा। एक लूप मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक लूप यहाँ पे बना दिया है और उस लूप के चारों तरफ जो है टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। और क्योंकि ये एक्सिस से सिमेट्री पर लूप बना है तो हर एक पॉइंट पर एक समान मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो यहाँ पे मैं एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करूं तो लिखूंगा b इंटू 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसके अंदर कितना करंट कैद है, इसके अंदर कितना करंट कैद है, तो टोटल करंट तो 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले क्रॉस सेक्शन पे फैला हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ इतने क्रॉस सेक्शन में फ्लो होने वाला करंट निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ करंट आई फैला हुआ है पाई इंटू 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर में, और हमें निकालना है कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन में कितना करंट पास होगा। तो यहाँ पे मैंने इस करंट की वैल्यू लिख दी है आई अपॉन पाई इंटू 50 स्क्वायर इंटू पाई इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए और यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई चला गया, तो आपको मिलता है यहाँ से b इंटू 2 पाई इंटू 2/100 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट कितना है 20 एम्पियर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25। तो इस तरीके से हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या करूंगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं कि b इंटू 2 पाई आर ऐसे ही फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, आपको आंसर मिल जाता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितना है हमारे पास 20 एम्पियर। रेडियस कितना है स्मॉल आर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2 सेंटीमीटर 2/100। यहाँ पे है फिर से 2 पाई और यहाँ पे है आर स्क्वायर विच इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 100 इंटू 100। तो बस इसे सॉल्व करिए। 100 से 100 चला गया, पाई से पाई चला गया और 2 से चला गया ये 2 बार, और क्या कर सकते हैं 25 से चला गया 4 बार। सो 4 2 8 160 इंटू 320। सो 320 इंटू 10 टू द पावर -7 हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है विच इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5। सो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला हमें आंसर मिलता है 3.2 10 टू द पावर -5 विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हम इससे और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 एनसीईआरटी के पेज नंबर 150 से लिया है। सवाल में कहता है आपसे कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, कैरीज करंट एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो पिछले सवाल जैसी भाषा है इसकी। फिगर शोज बिलो a plot of magnitude of magnetic field with distance from center of the wire, the correct graph is। तो हमें ग्राफ बताना है एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, और किसके साथ बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से। देखिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनसाइड कंडक्टिंग वायर के फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू नॉट, बताइए म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट एन आई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। और आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए होता है फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अंदर की यदि बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर के। तो ये जो ग्राफ है हमें इनसाइड के लिए वो हमें मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x जैसी, y इज इक्वल टू kx जैसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यहाँ पे जो है हमें हाइपरबोला मिलने वाला है, हाइपरबोला हमें मिलने वाला है। थ्योरी में भी मैंने बताया था ये ग्राफ ऐसे आपको समझा भी दिया था, लेकिन यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थ्योरी वाली वीडियो जरूर चेक कीजिए। तो ग्राफ हमें मिलता है जो स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला हो। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू kx और हाइपरबोला, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये हाइपरबोला नहीं है, तो ये गलत है। इसमें स्ट्रेट लाइन ये 0 वाला है तो ये गलत है। इसमें स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है यानी कि kx वाला फॉर्म नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो सही ऑप्शन है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 7 की तरफ, जो पेज नंबर 173 पे दिया हुआ है। अ क्लोजली वुंड सोलेनॉइड जिसका लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर है, 5 उसकी लेयर्स हैं, एंड ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच। हर एक लेयर में 400 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर if it carries current of 8 ampere, the magnitude of magnetic field intensity inside the solenoid near the center। तो सोलेनॉइड के अंदर और सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इंटू आई। अब क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ लेयर्स भी दी हुई हैं तो मैं नंबर ऑफ लेयर्स से भी इसको मल्टीप्लाई कर रहा होऊंगा। तो एक लेयर का मैग्नेटिक फील्ड ये है तो 5 लेयर का 5b हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के पास मैं लिखूंगा 5 टाइम्स b, 5 टाइम्स म्यू नॉट n बाय l इंटू आई। अब सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू रखते हैं। 5 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 400 है। लेयर से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूं तो मुझे सिर्फ एक लेयर की कहानी लिखनी है। 400 डिवाइड बाय लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, इसे लिख सकता हूं मैं 80 इंटू 100। उसके बाद हमारे पास आता है करंट, करंट इज 8 एम्पियर, तो यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से एक 0 चली जाती है और एक 8 से ये 8 चला जाता है। सो 5 और 4 20 और 4 80, यानी कि 80 हो गया ये तो, और 1 2 3 0 और हैं साथ में, इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -7। सो 1 2 3 4 तो हटा ही सकते हैं, तो आपको मिल जाता है 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं। अच्छा पाई में नहीं है तो इसे आप क्या करिए 3.14 लिख दीजिए, तो 8 या 24 पॉइंट समथिंग आपको मिल रहा होगा। तो 24 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -3, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात।